स्कॉर्पियोज, जून का आखिरी हफ्ता आपके लिए जीनियसली परफॉर्म करने का वीक है। रूलिंग प्लैनेट मार्स 28 ऑफ जून को 2 साल के बाद आपके 8th एंगल पर से गुजरेगा। आपको इंतहाई नज़्मो ज़ब्त की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने इमोशनल कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मार्स आपके लिए कंपटीशंस के दरवाजे खोलेगा एंड कंपटीशन तो विन ही करना है, अदरवाइज आपको रिग्रेट्स घेर लेंगे। ये 6 हफ्तों तक अब आपके 8th एंगल पर ही रहेगा। इस साल जब ये 8th एंगल पर से गुजर जाएगा तो फिर 2027 में ये 8th एंगल पर नहीं आएगा, फिर 2028 में जाकर दोबारा 8th एंगल पर आएगा। तो इसलिए अपने स्टेटस को संभालने के लिए, अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को सस्टेन करने के लिए पावरफुल स्ट्रेटजीज की ज़रूरत पड़ेगी। मार्स की ये नई पोजीशन आपका टाइम टेस्ट होगा। इस बात को मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बयान कर रहा हूँ। ये सतही बातें नहीं हैं। मैं मार्स को अपने 26 साल कैरियर में 13 दफ़ा स्कॉर्पियोज के लिए 8वें एंगल पर देख चुका एंड हर दफ़ा स्कॉर्पियोज के लिए नए तर्ज के इम्तिहान सामने आते हैं एंड उनमें कामयाबियों के लिए उनके पास स्ट्रेंथ या टैलेंट पूरा है, लेकिन उस टैलेंट को अब ब्रुए कार लाना होगा। अपने अंदर के जिन को, अपने अंदर की सोल एबिलिटीज़ को, सब्र, टॉलरेंस, पेशेंस को बाहर निकालना होगा। दूसरी तब्दीली आएगी 29 ऑफ जून को फुल मून होगा 3rd एंगल पर एंड फुल मून मुहर्रम का है। सो इट इज़ अ फ्यूल फॉर योर रिलेशनशिप्स, इट इज़ अ फ्यूल फॉर योर फ्रेंडशिप, इट इज़ अ फ्यूल फॉर योर पैशंस। सो नई फोर्स मिलेगी आपको, इमोशनल फोर्स, जिससे आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। बहरहाल इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर यू। तीसरी मेजर चेंज है, जुपिटर आपके लिए 10th एंगल पर आ जाएगा एंड यू बिकम सुपर लकी इन योर कैरियर आफ्टर 11 ईयर्स। 11 साल पहले 2015 में जुपिटर आपके कैरियर एंगल पर से गुजरा था और अब 2026 में 11 महीनों के लिए आपके कैरियर एंगल पर ट्रांजिट करेगा। सो यू बिकम लकी, यू बिकम फास्ट, यू बिकम मल्टीटास्कर, यू बिकम सुपर जीनियस एंड आपके प्लान्स बड़े इफेक्टिव एंड रिवॉर्डफुल होने वाले। तो जिन भी स्कॉर्पियोज को अपने कैरियर में डिफ़िकल्टीज़ का सामना था, जिन भी स्कॉर्पियोज को अपने सोर्स ऑफ इनकम से शिकायत रहती थी, अब वो सोर्स ऑफ इनकम बदल सकते हैं या दूसरा सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर सकते हैं या जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं या इन्हेंस कर सकते हैं चीज़ों को। सो सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के चांसेस बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स पिछले 11 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है। पार्टनरशिप्स करनी हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, जॉब सर्च करनी हो, ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोशिशें करनी हो, फोर्सेस जॉब के लिए कोशिशें करनी हो, तो ये सब सेक्टर्स अब आपके लिए ऑन हो जाएंगे फ्रॉम 30th ऑफ जून। जुपिटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड साइंसेस, एंग्जाइटी का खात्मा, डिप्रेशन का खात्मा, ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, डील्स फाइनलाइज करना, पावरफुल स्ट्रेटजीज बनाना, ये मुमकिन हो सकेगा। एंड ये वाला जो जुपिटर की पोजीशन है, ये एक बुरी खबर को भी दबा देगा, जैसा कि आपके लिए सैटर्न 6th एंगल पर है और सैटर्न डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सेंसिटिव हेल्थ, रिलेशनशिप स्ट्रगल, पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जब जुपिटर 30th ऑफ जून को आपके लिए पॉजिटिव होगा तो ये सैटर्न की नेगेटिविटीज़ 11 महीनों के लिए रुक जाएंगी एंड यू विल बी स्मूथ डे बाय डे इन योर रेपुटेशन, इन योर पब्लिक इमेज, इन योर सक्सेसेस। और आपकी सक्सेसेस बड़ी लाउड होंगी। आपकी फील्ड के लोग, आपके हल्का अहबाब के लोग आपकी कामयाबियों को पूरे तरह से रीड कर पाएंगे। ये छुपी हुई कामयाबियां नहीं होंगी। जुपिटर के अंडर होने वाली कामयाबियां हमेशा वाज़ेह होती हैं, रीडेबल होती हैं, हलचल मचाने वाली होती हैं। तो यू आर रेडी फॉर बिग चेंजेस। एक और छोटी सी बुरी खबर है, लेकिन दैट इज नॉट टू मच
बैड न्यूज़, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतिए। मरकरी 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा 29 ऑफ जून को। ये 20-22 दिन रेट्रोग्रेड रहेगा और इसकी रेट्रोग्रेशन आपको एहतियात बरतने के लिए बोल रही है। आपको फोकस्ड रहना होगा, आपको अपनी विल पावर को इन्हेंस करना होगा। एंड ऑब्वियसली मरकरी जब डाउन होता है तो इससे प्लान्स भी कुछ फ्लॉप होने लगते हैं, लेकिन अगर आप प्लान्स में अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे तो उसमें नाकामी नहीं होगी। वैसे ये 20-22 दिन का एक डैमेज सीज़न है एंड ये भी रिकवर हो जाएगा। मेजर सीज़न था सैटर्न का और वो जुपिटर के थ्रू कवर हो जाएगा। अगर कोई स्कॉर्पियो बड़ा ही कमज़ोर स्कॉर्पियो है, सेंसिटिव स्कॉर्पियो है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्कॉर्पियो से रिलेट करता है या एग्जिस्ट करता है जिसमें अक्सर ही नाकामी का सामना उसे करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप की नाकामी हो, चाहे वो बिज़नेस की नाकामी हो, या अदरवाइज़ लाइफ में जो भी वो प्लान बनाता है वो अक्सर नाकाम हो जाता है, तो वो वीक स्कॉर्पियो ग्रुप में आता है। तो उसको चाहिए कि वो एक तो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने, दूसरा सूरह शम्स ज़रूर पढ़े, ताकि वो इस रेवोल्यूशनरी सीज़न को सही अंदाज से कैश कर सके और कामयाबियों के ट्रैक पर अपने आप को गामजन कर सके, अपने टारगेट्स को हिट्स कर सके, अपनी मंजिलों को ग्रैब कर सके। अगर ब्लू सफ़ायर पहनने से भी मामला हल ना हो तो फिर लास्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि कहाँ बड़ी प्रॉब्लम है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर व्हाट्सएप के नीचे चलते रहते हैं, कॉल्स वहाँ ऑब्लाइज नहीं होती। स्कॉर्पियोज छोटा सा मैसेज करिए कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। कुछ पिछले हफ्ते की खबरें भी आपके साथ पॉजिटिव चल रही हैं, जैसे सूरज आपके 9th एंगल पर है, दैट इज सो पॉजिटिव फॉर योर रिलेशंस विद द हायर वंस। इट इज़ नॉट लव रिलेशन, इट इज़ रिलेशन फॉर योर बॉसेस, वेंडर्स, एम्प्लॉयज़ या स्टेक होल्डर्स। ये उस तरह के रिलेशन जिसे हम बिजनेस रिलेशंस कहते हैं, वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। और अगर कोई स्कॉर्पियो ट्रैवल करना चाहता है फॉर सम रीज़न, कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, किसी आला तालीम के इम्तिहान की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, या फिर अपने लोकल लेवल के बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जाना चाहते हैं, तो सूरज की पोजीशन आपके लिए अच्छी है। एंड वीनस इज़ आल्सो ऑन योर 10th एंगल। वीनस इज़ योर इमोशंस, वीनस इज़ योर इंटरेस्ट, वीनस इज़ योर पैशन। सो ये चीज़ें भी आपके लिए सपोर्टिव है। इतनी सपोर्टिव एलिमेंट्स के बाद ये बात तो तय है कि नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव प्लानिटरी बिहेवियर्स दब जाएंगे एंड पॉजिटिव बिहेवियर्स ही आपका साथ देंगे। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत कंडीशंस मार्स के इवज़ आपके सामने है, जो कोई इम्तिहान, जो कोई कोलिजन, जो कोई कंपटीशन आपके सामने आएगा, उसको ज़रा हिम्मत से जवाब देने की कोशिश करिए। कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अगर ये व्लॉग, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आपकी नॉलेज में इजाफा करें और आप अच्छे डिसीजंस लेने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।